प्यारे बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक के पाठ 4 कठपुतली नामक कविता को पढ़ेंगे। तो सभी लोग अपनी पुस्तक निकालिए और कठपुतली नामक कविता को खोलिए। हाँ, पहले मैं कविता का आदर्श वाचन कर रहा हूँ। शीर्षक है कठपुतली और यह कविता ऐसी है कि इसमें विराम चिन्हों का भी प्रयोग हुआ है। तो आप लोग भी इसका अनुकरण वाचन करते समय यह ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह है और किस तरह से हमें पढ़ना है, इसका उच्चारण कैसे करना है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मैं आपको शब्दार्थ भी बताते चल रहा हूँ। आगे इससे संबंधित शब्दार्थ है कठपुतली। कठपुतली का अर्थ होता है काठ की पुतली। यहाँ पर लिखा गया है धागे से बंधी गुड़िया जिसे अंगुलियों के इशारों पर नचाया जाता है। तो आपने देखा होगा आपके गांव में, आपके बाजार में कभी कभार कुछ नुक्कड़ दिखाने वाले आते हैं जो एक कठपुतली लिए होते हैं और धागों पर उसे नचाते रहते हैं। वह इतनी पराधीन होती है, वह दूसरे के इशारे पर नाचती है। क्यों? क्योंकि वह तो निर्जीव है, उसके अंदर जान तो है नहीं। फिर है गुस्से से उबली, अर्थात गुस्से से उबलने का मतलब क्या होता है? क्रोधित हो जाना, क्रोधित हो गई। और पाँव पर छोड़ देना, पाँव पर छोड़ना का मतलब कि अपने ऊपर निर्भर होने देना। अगर हम नहीं होता है कि यह अपने पाँव पर खड़े नहीं हुए, मतलब कि अभी आत्मनिर्भर नहीं हुए, यह दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, यह इंडिपेंडेंट नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है। आगे देखेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरी पाँव पर छोड़ दो। अब अगले पैरा में है, अगले अनुच्छेद में, कि इन्हें सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा है कि यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। यह बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है और यह कविता हमें स्वतंत्रता के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में बताती है। आगे इससे संबंधित फिर शब्दार्थ में आप प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे और का मतलब कि और भी दूसरी, अन्य, मन के छंद सुनना, यानी कि मन की बात सुनना, मन का सुनना। छंद तो वैसे एक शब्द है जिसका प्रयोग हम साहित्य में, काव्य में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छंद की का तात्पर्य मन की बातों से है। इच्छा जगना यानी कि चाहत उत्पन्न होना, कामना होने, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे मैं इस कविता के बारे में थोड़ी सी व्याख्या करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा में स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं। इस कविता में आपने देखा कि क्या है कि एक कठपुतली कहती है कि ये जो धागे हैं जिनके इशारों पर हमको नचाया जाता है, इनको तोड़ दिया जाए और हमें अपने पाँव पर, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होने दिया जाए, आत्मनिर्भर होने दिया जाए। तो उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो उनको स्वतंत्र नहीं होने देती। वह पराधीन है, पराधीन यानी कि दूसरे के अधीन है। जब कोई दूसरा चाहता है तो उनको नचाता है, उनको दूसरा कोई चाहता है तो रोक लेता है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है और दुख से बाहर निकलने के लिए एक एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, विरोध कर देती है। और आपको पता भी है बेटा, स्वतंत्रता जो है वो ऐसे मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है।
आप अपनी आज़ादी के बारे में जब पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्रामों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि इस आज़ादी को पाने के लिए, स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश के कितने वीरों ने कुर्बानियां दी, अपने जान गंवाए हैं। बहुत सारे वीर जवान शहीद हुए, बलिदान हुए, तब जाकर हमको यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं बेटा कि वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। पहले तो एक कठपुतली अपने मन में यह इच्छा व्यक्त करती है कि मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। अब ये बताइए बेटा, स्वतंत्रता कौन नहीं चाहता? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, आज़ादी सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि वह बेरोक टोक कहीं आए जाएं, कहीं उठे बैठे। लेकिन स्वतंत्रता भी क्या होती है बेटा? एक अनुशासन में होनी चाहिए। स्वतंत्रता वहीं तक होनी चाहिए कि जिससे दूसरे को कष्ट परेशानी ना हो। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। नहीं, मैं तो अकेले स्वतंत्र रह सकती हूँ, अपना तो देख सकती हूँ, लेकिन इन बाकियों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो फिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये स्वतंत्रता को पाने के में स्वतंत्र हो गए और अनुशासन तोड़ने लगे, तो फिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये स्वतंत्र हो गई तो फिर इनको संभालेगा कौन? जब इतना पहली कठपुतली सोची, तो वह क्या हो गई? यह सोचने लगी कि हाँ, नहीं, मुझे ऐसे कदम अब नहीं उठाना है। अब वह ठिठक गई वहीं पर कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी कि इच्छा तो ठीक है, लेकिन इतने सारों लोग, सारे की जिम्मेदारी लेगा कौन? ठीक है बेटा, आगे गृह कार्य है आज का। प्रश्न पहला है, कवि और कविता का नाम लिखिए। मैंने पढ़ाते हुए बताया है। प्रश्न 2 है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? प्रश्न 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? बहुत ही आसान प्रश्न है। सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे सकेंगे, हम आशा करते हैं। और आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।